अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम अपडेट के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जो आज की सूरत हाल है, 24 मई है और 25 मई को इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक सियासी ज़लज़ला सा आता दिखाई देता है और एक आग का अलाव जलाया जा रहा है। अगर इमरान खान ने मार्च का आगाज़ किया है और वहाँ धरना भी देना चाहते हैं और जिस तरह उनको अवामी हिमायत हासिल होने का उनके पास दावा भी है और उनके जलसे में लोग आते भी हैं और अब उनकी शोहरत मकबूलियत के जो ग्राफ चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो 12 दिमागी इंतहाई तजर्बाकार इत्तेहादी हुकूमत के दिमाग को क्या हो गया है। उन्होंने अगर वो आग जो है जला रहे हैं तो आप जो है वो भड़काने के लिए तेल का काम कर रहे हैं। एक सूरत हाल, एक अलाव जलाने को जा रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में। अगर ये अलाव भड़क गया तो सूरत हाल क्या होगी। सन 2014 में भी ये धरने दिए गए, 126 दिन यानी 4 महीने से ज़्यादा जो धरने चले और इसका नतीजा क्या निकला। इमरान खान का टाइटा फिश हो गया, आखिर में लोग बहुत कम हो गए थे, अब वो नाकाम कहलाया। उसके बाद जो है वो वापस चले गए। ये हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि आपने उनसे आप टकराए नहीं, आपने गुंजाइश पैदा की, उनको सियासी हक समझ के उनको रहने का मौका दिया और उन्होंने बाकायदा वहाँ मेले के से अंदाज में क़याम भी किया, खाने भी हुए, नग़मे भी हुए, सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन जब भी आपने उनसे टक्कर ली, आखिर में एक हंगामा हो गया और लोग मरे और आज तक आप उस आग को बुझा नहीं पा रहे। उसी के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत आई या उसको लाया गया, ये एक अलग सवाल है। लेकिन हमारी हुकूमत से जो आज की हुकूमत है, जो कहती है कि वो आईनी हुकूक के तहत, आइन के तहत, तरीक़ेकार के तहत, प्रोसीजर के तहत वो आई है और वो बड़ी कानूनी हुकूमत है, लेकिन उससे ये डील नहीं हो रहा। बिल्कुल जो कुछ इमरान खान करते रहे वही कुछ ये कर रहे हैं। उसका नतीजा देख लिया है कि अब ये चाहते हैं कि ये 1.5 साल पूरे करें और दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि ये हुकूमत तो टॉपिल नहीं कर सकेंगे, तो इमरान खान पे ये सारी क़ुव्वत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो है कैपिटल को बचाने के लिए, रेड जोन को बचाने के लिए या अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सारी कोशिश की जा रही है। अब आप ये देखें, शिद्दत देखें। एक तरफ तो कहते हैं कि ये इमरान खान निकलेंगे, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने का। दूसरी तरफ इसकी शिद्दत का क्या अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि फ़ौज को बुला लिया गया है रेड जोन की हिफाजत के लिए और लाहौर में रेंजर्स बुला ली गई है और कराची में, सिंध में 144 का निफाज कर दिया गया है। ऐसा हंगामी सूरत हाल है, न जाने क्या हो गया। ऐसा इन इक़दाम किए जा रहे हैं, मुल्क ख़तरे में आ गया है और बिल्कुल रेड अलर्ट लगा दी गई है। अब उनके अगर लोग मर गए कुछ और इस सारी कोशिश में, तो वो कितने मजबूत हीरो के तौर पर उभरेगा। अगर आपने उससे जान छुड़ानी थी तो अब आप जो है उसमें जान डाल रहे हैं। अब तो अवामी हिमायत तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तस्लीम करें न करें, जलसे देखें, उसके पीछे लोग हैं। बैरूनी ममालिक में भी देखा ये गया है कि इमरान खान के डाई हार्ट किस्म की जो उनको हिमायत हासिल है। आज़रबाईजान का जो वो हमने एक दौरा किया बाकू का, वहाँ एक आदमी ऐसा नहीं मिलता था कि वो जो इमरान खान को जो पाकिस्तान का निजात दहिंदा करार दे और उसको माने और उसकी हिमायत करे। ये बहुत बड़ी बात है। हम उसका प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हक़ाइक़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि तदब्बर, ये जो दिमाग है, जो आपका तजर्बा है, आपने 30-30 साल हुकूमत की है, किस दिन के लिए किया, क्या सीखा आपने, किस तरह आप पाकिस्तान को बचाएंगे? क्या आपकी पहली तरजीह है, अव्वलीन तरजीह आपकी पाकिस्तान है या आपकी हुकूमत है कि आप आ जाएंगे? अगर आपको कुर्सी से इतना लगाव नहीं है, ना इमरान खान को भी लगाओ, आपको भी लगाओ, तो ये कुर्सी के लिए ये मुल्क बना था,
ये लोग तो आते जाते रहते हैं, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं। इसको जो है तदब्बुर से, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। सियासी बसीरत कहाँ चली गई, मुल्क कहाँ चले गया, कौम को कौन सोच रहा है। 201 रुपए का डॉलर हो गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, 201 रुपए का, अगर 1 रुपए का फ़र्क पड़ता है तो 100 अरब रुपए का पाकिस्तान ऑटोमेटिकली मकरूज हो जाता है। तो कहाँ से चलें? ये जब आए हैं, जब से किस तेज़ी से $15 का इजाफा, रुपए का इजाफा हो गया डॉलर के मुकाबले में। अगर आप ये देखें कि आपने इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी, जब इंपोर्ट आपने बंद कर दी तो क्या आपकी सनतें चल सकेंगी? आप जो है वो सिर्फ जो ख़रीदारी की जगह होगी कि चीन का माल आ रहा है, बाहर का माल आ रहा है, इंपोर्टेड माल को आप जो है ना बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। जिस तरह के गाड़ियों में आप करते हैं कि आप वहाँ से सस्ती गाड़ी मिलती है, 200 जो है फीसद आप उस पर टैक्स लगाते हैं। आप ना उस गाड़ी को बनाने में आपका हिस्सा है, ना आपकी कोई लेबर लगी है, ना आवाम को जो है कोई रोज़गार मिली है, लेकिन अब हुकूमत के जेब में 200% आ जाते हैं। कारखाने क्यों बनाए जब पकी पकाए उनके बाहर से मिल रही है, और वो भी डॉलर के शक्ल में मिल रही है। उसके लिए भी डकैती के बड़े इंतज़ाम हैं। मनी ट्रायल बाहर के लिए जो है इनके लिए हर वक्त तैयार रहती है। खुदा के लिए ये जो इमरान खान को है तदब्बर से टैकल करने की ज़रूरत है। ये देखें, लॉन्ग मार्च को रोकने का फ़ैसला कर लिया गया है। लॉन्ग मार्च को रोक रहे हैं आप लॉन्ग मार्च तो अगर सैलाब बन गया और आपको उसने उखाड़ फेंका, आप ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें, खुशफहमी में रहें, गलतफहमी में रहें। इम्कान तो इस बात का है ना, आज चलें वो फेल हो जाते हैं लेकिन लोग मर जाते हैं, अमन व अमान ख़राब आ जाता है, मुल्क में जो है क्या होगा। आपने सबको इंगेज कर दिया। वो जिस तरह जो वो इंगेज करता था, आपने बिल्कुल ट्रू कॉपी नज़र आते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा आप उनसे एक्सेस नज़र आ रहे हैं इक़दामात में। आपका लबो लहजा सिर्फ नर्म है, मुलायम है, शाइस्ता है, वो भी कभी कभी आउट स्पोकन और बिल्कुल फट पड़ते हैं आप इसमें भी। बाकी तो कोई चीज़ आपको जो है तरजीह हासिल नहीं हो रही है। ये आप मीठी मीठी बोल के अगर लोगों को आप बहला सकते, उनको ठंडा कर सकते, ये लॉन्ग मार्च को जो है डिफ्यूज़ कर सकते, तो फिर हम मानते हैं। इससे नहीं कुछ होता। ये देखें, अब हम हुकूमत ही कि हम खैर खा के तौर पर हम बताते हैं कि अगर आप आ गए हैं, अगर जिस तरह के आप कहते हैं कि आइन के तौर पर आए हैं, तरीक़े के तौर पर आए हैं, पार्लियामेंट में उनको लेके आए हैं, आपकी अक्सरियत भी इतनी भारी अक्सरियत नहीं है, तो आप इस हकीकत को माने कि आप जो है जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं। ये हमारी मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, बेहतरीन चौगादरी जो सियासी चौगादरी उनकी हुकूमत, ये क्या कर रही है? कोई ऐसा कोई सोच नहीं है। आप बयान देखें हमारे वज़ीर दाखिला के, तो उनके वज़ीर दाखिला से कोई कम हरारत उसमें होता नहीं है। तो ये पाकिस्तान को क्यों आपने घास बना रखा है? हाथियों की लड़ाई में आप आवाम को क्यों पीसना चाहते हैं? महंगाई कहाँ पहुँच गई है, इसकी फ़िक्र कौन करे? ये जो है PTI का ने थोड़ा सा शायद वो ऐसा करे कि इस्लामाबाद आए नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा तक रहे, और ये या फिर कोई और डॉज करके अब किसी और रास्ते से वो आ जाए, सारे इम्कानात हैं। लेकिन वो आपके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी गोट चल रहे हैं और आपको कंफ्यूज रखे हुए हैं। और आप ये देखें कि सन 14 का जो धरना था, जो 126 दिन चला था, वो नाकाम हुआ था इसलिए कि उसके सामने कोई टकराव की फ़ज़ा नहीं थी। अब आप किसी को कोई रद्दअमल ही नहीं देंगे, कोई उससे टकराने वाला नहीं होगा, तो उसको तो बुझ जाना है। उसको कैसे होगा? स्पार्क कर रहे हैं आप उसको, जिंदा क्यों कर रहे हैं आप? किसकी खिदमत कर रहे हैं आप? इमरान खान की खिदमत कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है, समझ में तो नहीं आता कि ऐसा आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? लगता तो ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। फिर हम आखिर में एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको 1.5 साल रहना है, तब आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप जो है इस गर्मा गर्मी और आग की और खून की जो है माहौल में आप रह सकें। और अगर इमरान खान को जो है कुछ आगे बढ़ना है, तो उसको भी ये ज़ेब नहीं देता कि ये धरती, ये ज़मीन, मीठे मीठे दावे करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक पुरअमन रहेंगे, गमला नहीं टूटेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैदान हशर बर्पा हो जाता है। यही आखिर में पैगाम है, यही हमारी बात का कैच लाइन है कि खुदारा
पाकिस्तान के मफाद के, पाकिस्तान के लोगों के मफाद के, उनकी भूख और प्यास से जुड़े हुए मसाइल के पर नज़र रखें और उसका हल निकालें। और कोई ना कोई फ़िक्र आपकी अव्वलीन तरजीह अगर पाकिस्तान आपकी होगी तो आप ज़रूर हल निकाल सकेंगे, और अगर आपकी कुर्सी आपकी तरजीह है तो कभी हल नहीं निकल सकता। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।